हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम जो है आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सॉरी मैं वीडियो नहीं बनाई थी आज के लिए भी, मैं मंडे के लिए भी नहीं बना पाई क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं टोकन IQ इवेंट में गई हुई थी बैंगलोर में। मैंने इंस्टाग्राम में भी कुछ कुछ पोस्ट डाले हैं ताकि आपको एक ग्लिम्स मिल जाए। थिंग इज़ कि कल का वीडियो मैं सोची थी कि बनाऊंगी आज के लिए, अभी मेरी फ़्लाइट 3.5-4 घंटे लेट हो गई। मतलब बेसिकली 5:30 बजे तक मैं कोलकाता पहुंच जाती कल शाम में। तो मेरा प्लान ये था कि 5:30 तक एयरपोर्ट पहुंचूंगी, 6:30 तक अपना घर पहुंचूंगी और अपना 8 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। पर आप गेस करो मैं कितने बजे कल घर पहुंची हूँ। फ्लाइट डिले की वजह से मैं घर ही पहुंची हूँ कल रात में 10:30 बजे, और मैं बैंगलोर एयरपोर्ट में कितने देर, मतलब मैं सुबह 10:30 बजे निकली थी बैंगलोर में एयरपोर्ट के लिए। मैं कब से वहीं पर थी, आप समझ रहे हो। मेरा पूरा दिन एयरपोर्ट पे चला गया एंड आई वाज सो टायर्ड कि कल मुझसे हुआ ही नहीं वीडियो बनाना। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम पर ही आपको अपडेट कर दिया। सिचुएशन अभी क्या है, देखिए यहाँ से जो थोड़ी बहुत अच्छी खासी हमें रिकवरी जो है देखने को मिली है, इसमें जो है हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इंट्राडे की मैं बात कर रही हूँ, और इंट्राडे में अभी जाके थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है। ये हायर हाइज हायर लो के स्ट्रक्चर में जा रहा है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही, ये सब आप लोगों को पता ही है कि LPG क्राइसिस की वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा था। एंड क्या हुआ कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इम्पैक्ट हो रहा था ना, तो उस वजह से क्या हो रहा था कि रूट ब्लॉक होने की वजह से LPG क्रूड शिपिंग रूट में इम्पैक्ट आया था। जो और हम वैसे भी हम 80% जो है इम्पोर्ट ही करते हैं LPG एंड ऑल। तो अभी क्या है कि ये इंडिया इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल ओवरऑल ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। बट द थिंग इज़ कि आज की डेट पे क्या सिचुएशन है, तो ग्राउंड रियलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म रियलिटी में जो ऑनेस्ट पिक्चर जो हमें पता है वो ये है कि सिलेंडर रीफिल में डिले हो रहा है 20 से 25 दिन का, ठीक है। पैनिक में लोग बुक कर रहे हैं, होर्डिंग इंक्रीज हो रही है जो कि होनी नहीं चाहिए, इसके चक्कर में और ज़्यादा लोग जो है पैनिक हो रहे हैं, ठीक है। तो ओहो मैं माइक नहीं लगाई, शिट। चलो आई थिंक आप लोग को सुनाई तो दे दिया होगा, मैं अब ज़्यादा बेटर सुनाई देगा। तो क्या है कि लोग 20 से 25 दिन का डिले अभी चल रहा है रीफिलिंग में, पैनिक बुकिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अभी कंजम्पशन क्या है वो गिर गया है, 17% का ईयर ऑन ईयर जो है अभी ड्रॉप हुआ है क्योंकि सप्लाई ही लिमिटेड है, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है कि जो गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम कंट्रोल कैसे करेंगे, हम हाउस होल्ड को इम्पैक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा कमर्शियल में जो है इम्पैक्ट हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इनमें सबसे ज़्यादा हिट देखने को मिल रहा है। मेन्यू में कमी आई है, मेन्यू रिड्यूस हुए हैं, किचन जो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो गया है, इंडक्शन यूज़ हो रहा है, टेम्पररी कुछ कुछ तो बंद भी हुए हैं। तो हाउस होल्ड में अभी ज़्यादा है कि हाउस होल्ड का कंजम्पशन नहीं रुकना चाहिए, गैस की सप्लाई वहाँ नहीं रुकनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं, जिस वजह से एक यहाँ पर जो है हमें थोड़ा बहुत बूस्ट देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली इतना जो गिरा है, मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे गैप फिल होने के बाद थोड़ी रिकवरी पॉसिबल है। पर अभी क्या है ना, ये एरिया मैंने बनाया था जहाँ से रिकवरी आई है, बट द थिंग इज मुझे लगता है कि अभी भी क्योंकि पूरा गैप फिल नहीं हुआ है, थोड़ा सा फिर भी रह गया है। 22,923 पे गैप क्लोज होगा, ठीक है, और हम हैं 23,557 पे रिकवरी लेकर। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा भी ब्रेक ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि ब्रेक ऑफ इमीडिएट सपोर्ट होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार ये फिर से 22,923 तक आ सकता है, ठीक है। अभी ये बढ़ क्यों रहा था मार्केट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, रिफाइनरीज को बोला गया है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ तुम, 25-35% का जंप वहाँ आया है। हाउस होल्ड को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं कि सिलेंडर घर में तो पहुँचने चाहिए, कमर्शियल सप्लाई में रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। और न्यू रूल लाया गया है कि जो कि आपका मार्च 14 से इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो है कि PNG यूज़र्स को LPG कनेक्शन सरेंडर करने होंगे ताकि LPG उन लोगों को मिले जिनके पास ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है। एंड ब्लैक मार्केटिंग की क्रैकडाउन हो रही है, रेड्स हो रहे हैं, कंट्रोल रूम्स अभी एक्टिव हैं, इंपोर्ट्स आ रहे हैं, लार्ज शिपमेंट जो है ना 80-80 हज़ार टन वाले वो अभी ऑन द वे हैं। एंड कुछ शिप्स जो हैं वो नेवी एस्कॉर्ट के साथ आ रहे हैं। तो ये थोड़े बहुत जो है इम्प्रूविंग सिनारियोज हम देख सक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल्ड सिचुएशन की वजह से थोड़ा बहुत जो है अपसाइड हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में सिचुएशन अभी भी टाइट है, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो स्टेबलाइज होगा धीरे धीरे करके, ठीक है।
अभी फ्यूचर रिस्क ज़्यादा है, इट डिपेंड्स कि वॉर कहाँ जाता है, क्या होता है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हैं। अब निफ्टी में हमें कल के दिन कैसे करके प्लान करना है वो मैं बता दूं आप लोगों को। उससे पहले अगर आप लेमन में अपना अकाउंट ओपन करते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे लिंक डाला है, केवल 199 रुपीज़ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ब्रोकरेज यूज़ कर सकोगे। जो भी लोग लिंक से उनके वेबसाइट में जाओगे तो 1499 का वो प्लान है जिसमें आप पूरा महीना जीरो ब्रोकरेज में ट्रेड कर सकते हो। पर अगर आप मेरे लिंक से करोगे तो आपको 199 रुपीज़ खाली देना है और आप पूरा महीना जीरो ब्रोकरेज में ट्रेड कर पाओगे। एज वेल एज वन मोर बेनिफिट इज देयर, वो है कि इनका जो स्मार्ट इन्वेस्ट करके फीचर आ गया है ऐप में है, आप देखना स्मार्ट इन्वेस्ट करके। उसमें क्या है कि इन्होंने कुछ कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज लॉन्च की हुई हैं एल्गो के ऊपर, जहाँ पर आप अपना बस कैपिटल इन्वेस्ट कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली ट्रेड्स लेंगे, स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, अपने आप सब कुछ होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शंस में ट्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड सर्टेन कैपिटल पे आपका वो ट्रेड होगा। जब जब एग्जीक्यूशन एल्गो के को लगेगा कि हाँ एग्जीक्यूट करना है, एंड वो रूल बेस्ड होगा पूरा का पूरा, और उनका जो अच्छा खासा आरओआई भी वो निकाल रहे हैं। बेसिकली इन्होंने जो स्मार्ट इन्वेस्ट लाया है उनका जो आरओआई है आई थिंक 85% का आरओआई निकला है एक साल में। तो आप देख सकते हो, वो सब जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये भी फ्री है। ये स्मार्ट इन्वेस्ट का फीचर है। जो भी लोग मेरे लिंक से अभी अकाउंट ओपन कर रहे हैं 199 रुपीज़ के प्लान में, आपको जीरो ब्रोकरेज भी मिल रहा है पूरे महीना, एंड प्लस आपको स्मार्ट इन्वेस्ट भी आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ उसमें ऐसा पैसे नहीं देना है, मतलब आपको जितना कैपिटल लगाना है आप लगाओ, उस कैपिटल के हिसाब से वो ट्रेड लेगा, अकॉर्डिंगली वो लॉट्स लेगा। ठीक है, अच्छा अब निफ्टी में हमें ट्रेड कैसे करना है। देखिए निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर नहीं, पर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको स्ट्रक्चर थोड़ा समझना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। देखिए अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये सपोर्ट पर आए, ये आपका सपोर्ट है 23,340 पे। अगर ये इस सपोर्ट पर आता है और इमीडिएटली इस सपोर्ट से रिवर्स हो जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का हाई तक का लॉन्ग प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगर ये यहाँ से रिवर्स हुआ तो एक बार ये यहाँ अटेम्प्ट लेगा, फिर यहाँ से गिरेगा। ओके, इस तरीके से आपको प्लान करना होगा। तो या तो आप एक काम करो कि यहाँ से जब ये रिवर्स हो, आप ये वाला प्ले आउट मत करिएगा लॉन्ग साइड का, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर तो ये, लेकिन जो लोग थोड़ा रिस्क टेकर हैं, अचानक से रिवर्स हुआ फटफट ट्रेड कर पाते हैं, तो वो 23,340 से अगर रिवर्सल ट्रेड आपको मिलता है, मान लीजिए यहाँ है और एकदम ट्रेंड लाइन का ऊपर, यानी कि 490 तक का आप यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, 490, तो ये आपका हो गया ना 340 से 490, आराम से आपका 150 पॉइंट का आपका मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो अपसाइड पे। अब जब ये ऊपर आता है तो ये जो एरिया है 490 वाला जो एरिया है, ये आपके लिए बन जाएगा एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपके लिए एक गुड एरिया ऑफ शॉर्टिंग बनेगा। तो यहाँ पर जब मार्केट आता है, यहाँ से आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो, एंड शॉर्ट जब आप यहाँ से प्लान करोगे तो इवेंचुअली आपका इसी के ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस होगा, एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे करके आप यहाँ पर 22,920 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके का जो है हमारा जो है प्लान होगा। तो मुझे क्या लग रहा है, इस तरीके का कुछ हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, ब्रेक होने दो, इस सपोर्ट पर आने दो। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 100-150 पॉइंट की। 23, 480, 490 पे अपने लॉन्ग्स को बुक करके एग्जिट हो जाएगा। 480, 490 के आसपास से अगर वापस से ये रिजेक्शन दिखाता है तो यहाँ से फिर आप शॉर्ट ले सकते हो, और फिर इवेंचुअली हम 23,088 पे थोड़ा रुक सकते हैं, और उसके बाद इवेंचुअली हम 22,923 के पास जा सकते हैं। तो इस तरीके का जो ट्रेड सेटअप है आई एम एक्सपेक्टिंग। तो सिंपल रखना है। मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली नहीं कूदना है, हमें देखना है कि कर क्या रहा है, ब्रेक करके क्या वापस से रिवर्स हो जा रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ देखनी होगी। अगर ट्रेड मतलब ब्रेक डाउन हो गया और नीचे ही है तो ये सपोर्ट है ना इमीडिएट, तो 23,340 पे आपको थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा। अगर ये 340 पे आया और यहाँ से रिवर्स हुआ तो आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो 490 तक, और 490 480 के आसपास से कोई भी शॉर्ट साइड का आपको कैंडल दिखती है, मान लो बेरिश मारुबुदु दिख गया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर दिख गया, शूटिंग स्टार दिख गया, तो यहाँ से आप शॉर्ट करके 23,340, 23,100, 22,920 ऐसे लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन केस मार्केट कल फ्लैट ओपन हुआ, ये सब यहाँ तक तो आया ही नहीं, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, देखो नीचे का मैंने आपको पूरा ट्रेड बता दिया है। इन केस फ्लैट ओपन और ऊपर जा रहा है, ऊपर अगर जा रहा है तो ये एरिया का ब्रेकआउट पे आप लॉन्ग ले सकते हो। ठीक है,
मतलब आप 22, क्योंकि ये अब इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही है 23,660 का, इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो हम यहाँ पे 23,830 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 660 के ऊपर 830 बहुत ज़्यादा होता है, इंट्राडे में इतना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आइडियली अगर आप चाहो तो 50 पॉइंट तक बुक करते हो तो वो काफ़ी होता है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये ओवरऑल अगर आप देखो, अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं तो मार्केट ने ये जो एक डिप लिया, ठीक है, ये एक लो बना, ये एक लोअर हाई बना और ये एक हायर लो बना। ये देखो, ये एक लोअर हाई बना और ये यहाँ पे एक हायर लो बना। तो ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज़ योर सपोर्ट एज ऑफ नाउ। अभी के लिए ये एरिया जो है, ये एक आपका एक डिमांड जोन होने वाला है और ये वाला आपका एक डिमांड जोन होने वाला है। 54,150, 54,600, ये दो आपके डिमांड जोन होने वाले हैं। तो कैसे इसको आप, इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज़ करोगे? इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने का तरीका सिंपल इतना है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है 54,612 के नीचे चला जा रहा है, ठीक है, मान लो फ्लैट ओपन हुआ और एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट करती हूँ। मान लो फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट या कहीं पर भी ओपन हुआ, अगर वो ये, क्योंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, रिवर्स नहीं होता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम सस्टेन कर रहा है और नीचे गिरने लगता है, तो बहुत ज़्यादा हाई, मतलब 90% चांसेस होगा कि 54,612 अगर ब्रेक हो जाए तो 54,150 तक के लेवल्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा खासा आपको 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब ये 54,150 वाला जो लेवल है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गिर गया अब लोग एकदम शॉर्ट ही हो गए हैं, अब यहाँ से पूरा नेगेटिव, ऐसा नहीं है। 54,600 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली 500 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो डाउन साइड पे। 54,150 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर यहाँ पर मार्केट आते तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से वापस से रिवर्स हो जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर हम और फर्दर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। पर फिलहाल के लिए 54,600 आपके लिए क्रूशियल जोन है, इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो 54,150 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है 612 के आसपास में आता है और यहाँ से रिवर्सल देता है, तो जहाँ पे भी इसने रेंज बनाया होगा, जैसे ही, ऐसा नहीं कि 612 पे आया और बाई कर लिया, क्योंकि 612 के नीचे गया तो आप शॉर्ट ही करोगे ना। तो 612 के आसपास में इसने अगर मान लो कोई रेंज बनाई हुई है, जैसे उस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, मार्केट तो एकदम ऐसा स्ट्रेटली नहीं गिरेगा, इट विल मेक सम रेंज, ओके, एंड इफ इट इज मेकिंग अ रेंज देन वेट फॉर अ रेंज ब्रेकआउट। 612 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पर हमें देखना है कि सपोर्ट पे रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो अगर रिएक्ट कर रहा है नेगेटिव तो हम डाउन साइड कर लेंगे, और अगर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है तो पता चलेगा कि अगर रेंज इसने ब्रेकआउट किया तो यानी कि पॉजिटिव रिएक्ट किया, फिर आप यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। 600 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आज का जो हाई है आपका इमीडिएट टारगेट बन जाएगा। अब मान लो मार्केट देख ही नहीं रहा 54,600 के नीचे, डायरेक्ट ऊपर ही देख रहा है, तो 55,005 का वेट करिएगा। 55,005 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आप यहाँ पे 55,200 300 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको प्लान करना होगा बैंक निफ्टी में। देखिए, लेवल्स बताना एकदम फटफट बता सकती हूँ, 5 मिनट बता के ख़त्म कर सकती हूँ, पर द प्रॉब्लम इज़, क्योंकि मैं जब टोकन IQ इवेंट में भी मैं गई थी, तो जितने भी लोग मुझसे मिले ना, उनका क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर था कि आप कैसे लेवल्स निकालते हो, हमें भी सिखाओ कि हम कैसे इतने एक्यूरेटली लेवल को समझें। उसी के लिए मैं आप लोगों को आज जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि लेवल्स मैं बता देती थी, पर टोकन IQ में क्या होता है, फेस टू फेस जब हम लोगों से मिलते हैं, मुझे कितने सारे लोग मिले, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप टोकन IQ में आए थे कि नहीं, एंड आप मिले या नहीं, क्योंकि मैं पैनल डिस्कशन में थी। तो और वैसे भी लोगों ने मुझसे बात की थी, तो जितने भी मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग आए, उन्हें यही पूछे थे कि मैम आप इतने अच्छे एक्यूरेट लेवल कैसे निकाल लेते हो, हमें भी सिखाओ। तो फिर मैंने बोला अभी मैं कैसे सिखाऊँ इस इवेंट में, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाऊँ अच्छे से। तो वही मैं करने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ कि लेवल्स हम कैसे निकालते हैं। प्राइस एक्शन मैं फॉलो करती हूँ, अगर आप देखोगे तो इस चार्ट में अभी आपको कोई भी इंडिकेटर तो नहीं दिख रहा है, ना मूविंग एवरेज दिख रहा है, ना RSI दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली। आप अगर स्ट्रक्चर समझ जाओ तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स में अगर हम देखेंगे तो मार्केट का कैसा स्ट्रक्चर था, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था, है ना, इस तरीके का मूवमेंट था। अब क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर में चेंज आया है, राइट, ये स्ट्रक्चर में चेंज आया है
कैसे? क्योंकि पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी डाउन ट्रेंड के बाद इसने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है। अब ये स्ट्रक्चर जो ब्रेकआउट हो गया है ना, यही लेवल विल बिकम योर डिमांड जोन, ठीक है, जिसको इसने रीटेस्ट करके आज रिवर्स भी किया है। तो आपको यही समझना है, जब स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं वो इमीडिएट जो ब्रेकआउट किया है वही आपका बन गया सपोर्ट। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत लेवल लेके एंट्री कर सकते हो। बेस्ट लेवल आपकी एंट्री का होता है जस्ट उसके नीचे वाला ब्लॉक, ठीक है, ये वाला। मैंने थोड़ा गलत ये मार्क किया है, मैं आपको ये थोड़ा बेटर बनाती हूँ, ठीक है। ये हो गया लोअर हाई, ठीक है, ये ऐसा हुआ है, ओके। इस तरीके का आपको मोमेंटम दिख रहा है ना। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ये तो एक अच्छा स्ट्रक्चर था ही क्योंकि यहीं से रिवर्सल आया। लेकिन ये वाला जो रेंज है 74,360, ये अभी सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेंज है, ये आपके लिए बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, 74,760, 74,400 ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए। अब इसको प्लान कैसे करना है? सिंपल रखना है। अगर सेंसेक्स आपको दिख रहा है कि इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ये वाले अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को 75,320, अगर 75,320 को ब्रेक कर दिया है तो हम यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं 74,400 के लेवल्स के लिए। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि 74,350 से 400 एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो कोई भी तरीके का शॉर्ट आप 350 400 के आसपास में बुक कर लीजिएगा, जितना जल्दी बुक करें उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके का कुछ मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। और अगर मान लो 74,400 पे आपको दिख रहा है सेंसेक्स, तो यहाँ से रिवर्सल के पॉसिबल, तो रिवर्सल के साइन देखिएगा और 80 to 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करिएगा। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देता है विच इज़ 76,330, तो फिर 330 के ऊपर आप इवेंचुअली एक्सपेक्ट कर सकते हो 76,700 एंड देन 77,180 तक के लेवल्स को, ठीक है। इस तरीके के लेवल्स को आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक है सेंसेक्स में क्या है, अगर आप ये ट्रेंड लाइन भी अगर आप फॉर्म करो ना, इस वाले ट्रेंड लाइन को अगर आप यूज़ करो तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे भी आप थोड़ा बहुत शॉर्ट ले सकते हो 75,300 तक। लेकिन मैं बोलूँगी कि बेटर रहेगा कि 300 के नीचे आपको एक अच्छा डाउन साइड देखने को मिलने के चांसेस है। तो 300 के नीचे आपको एक अच्छा खासा लेवल 74,400 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक का आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड पे। अप साइड पे 76,320 के ऊपर 700 180 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करके बताना, कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी कोई भी चेंज इन द लेवल होता है मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, अब हमें मिड कैप में किस तरीके से ट्रेड करना है। मिड कैप, अरे चार्ट कहाँ गया यार, हाँ, मिड कैप में कैसे ट्रेड करना है। मिड कैप के लिए यहाँ पे अभी जो हमें चाहिए होगा थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मतलब ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसके लिए, ये अगर ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पे बाइंग का कुछ प्लान करेंगे कि यहाँ से फिर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अपसाइड मोमेंटम। तो कोई भी तरीके का मिड कैप में अगर आपको अपसाइड एक्सपेक्ट करें 12,764 के ऊपर ही मिलेगा। 764 के ऊपर हम 13,013 से लेकर यहाँ पर हम 13,164 ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं कोई भी तरीके का डाउन साइड इस स्विंग लो के नीचे ही होगा। स्विंग में चल रहा है ना मार्केट, ये वाला स्विंग लो के नीचे ही होगा। 12,596 का लेवल है ये। 596 अगर ब्रेक करे तो 460 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 460 अगर ये ब्रेक करे तो 400 के लेवल हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है अपने ट्रेड को प्लान करना है। 765 एंड 595 के बाहर में अगर हम प्लान करेंगे, देखिए ज़रूरी नहीं है कि बार बार आपको ट्रेड सेटअप्स मिले, बट द थिंग इज़ कि जब भी आपको ट्रेड सेटअप मिले तो आप तब उसमें इम्प्लीमेंट एक्शन लोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेने से मतलब नहीं है, मतलब है कि क्वालिटी ट्रेड, आपको क्वालिटी ट्रेड मिल रहे हैं क्या। रोज़ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ऐसी ज़रूरी नहीं है, और वो ज़रूरी होनी भी नहीं चाहिए, आपके भी लिस्ट में वो ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इमीडिएट हमारा हाई है 25,930 का, ये फिन निफ्टी का चार्ट है। 25,930 एक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, ठीक है। 930 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर एटलीस्ट 26,430 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके भी ऊपर है तो 26,600 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दे, ये वाला जो सपोर्ट है 25,520, इसके नीचे अगर ये सस्टेन करने लगे तो हम यहाँ पे 25,200 से लेकर
25-100 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड में। तो इस तरीके से अपना प्लान करिएगा। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे। लेमन का भी ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मैंने डाल दिया है, आप वहाँ पे जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो 199 रुपीज़ में ओनली, एंड आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको ज़ीरो ब्रोकरेज मिलेगा पर मंथ 199 का प्लान है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर लो, मैंने टोकन IQ के कुछ अपडेट्स डाले, आप मेरे हाइलाइट्स में जाकर देख सकते हो। तो एंड जितने भी लोग आए थे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।